और मैं बताऊंगी कि मैंने व्लॉगिंग चैनल क्यों छोड़ा। हिमांशी को हमेशा देखा होगा व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन आज से व्लॉगिंग बंद। अब करने जा रही हूँ मैं कुछ ऐसा जो लाइफ में सक्सेस तो देगा ही, नाम भी देगा, फेम भी देगा, काम भी देगा। आगे की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, तो पूरी वीडियो को देखना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी जैसी दिख रही हूँ एकदम खुश खुश। और आज हिमांशी हुड्डा, आप हमेशा हन्नी हुड्डा H2 यूट्यूब चैनल पे मुझे व्लॉगिंग करते हुए देख रहे थे, और ये होने वाली है मेरी फर्स्ट वीडियो हिमांशी क्रिएशंस पे, और जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आखिरकार मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया, और ऐसा मेरे माइंड में क्या चल रहा है, और कितना लंबा ये चलने वाला है, और क्या क्या होने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरा भी ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसमें मैं आपसे ऐसे बातचीत करूँगी, लाइक नॉर्मली। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को इतना ज़्यादा आप लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट किया। लाइक 4 लाख से भी ज़्यादा फैमिली वहाँ बन चुकी है। इतने ज़्यादा हज़ारों में, लाखों में लोग हमें वहाँ शॉर्ट्स में, यूट्यूब की वीडियोस में देखते हैं, पसंद करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, जो मैंने नोटिस करी मेरे 2-2.5 साल सोशल मीडिया को मैंने दिए, तो उससे मैंने क्या नोटिस किया कि लोग ना, जो मैं वेयर करती हूँ, बहुत सिंपल सोबर चीज़ें वेयर करती हूँ, मोस्टली सूट और साड़ी, वो पसंद बहुत ज़्यादा करते थे। मेरे पास कमेंट्स भी आते थे, ये आपने कहाँ से ली, और मेरे से बहुत लोगों ने कोलैबोरेशंस, प्रमोशंस भी कराए, उनको भी बेनिफिट हुआ। तो ऐसे ही ये शुरुआत हुई, और ये आज से ही नहीं हुई। लाइक 8-9 साल पहले से ये शुरुआत हो चुकी थी, जब मैं 12th के बाद सिलाई सीख रही थी। सो 12th के बाद मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आखिरकार ये बुटीक वाले लाइन में, डिज़ाइनर वाली लाइन में क्यों आई, मैंने कैसे ये चूज़ करी, और सोशल मीडिया पे कैसे मैंने अपना सब कुछ क्रिएट किया और इतना अच्छा नाम कमाया। मुझे बहुत खुशी होती है। सो गाइज़, पता है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप देखने वाले हैं, मेरे को इतना ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं पता कौन सी मेरी इस चैनल पे वीडियो वायरल जाएगी, लेकिन जैसे मैंने हन्नी हुड्डा पे काम किया है ना, हमेशा मैंने जिस दिन से शुरू किया था और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने वीडियो नहीं डाली। और यही एक रीज़न रहा है कि आप लोग मेरे से लगातार जुड़े रहे, एक फैमिली की तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बीच में क्या रही है कि मैंने लगातार काम किया है, मैंने किसी दिन भी छुट्टी नहीं ली। और किसी भी सक्सेस के पीछे यही होता है कि लगातार कंसिस्टेंसी ही आपकी पावर है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। यार, मुझे ना एडिटिंग में, वीडियोस डालने में, अपलोड करने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि अब टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ एडिटिंग भी करते हैं, मेरे थंबनेल क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो मैंने खुद नहीं की थी ना। और आज भी अगर मैं इस चैनल पे काम करूँगी ना, पता है, अगर मैं हनी हुड्डा व्लॉग्स में काम नहीं करती तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे ना दिखा पाती, और इतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाती जो एक्चुअल में हो रहा है। कैसे स्टार्ट हुआ, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। और ये उन लोगों के लिए भी जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम हिमांशी हुड्डा है, और मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, छोटी-मोटी कह सकते हैं आप, तो हूँ। और बहुत अच्छे से लोगों को एंटरटेन भी करती हूँ, लोगों को अच्छी-अच्छी चीज़ें भी शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ़स्टाइल शेयर करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे चैनल पे आपको कुछ भी वल्गर नहीं मिलेगा। ये पता है, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब आया, जब मेरे भाई प्रियांशु और मेरा जो हस्बैंड है वो आपस में बात कर रहे थे। वो बोले कि हिमांशी के ना 1.5 लाख लोग जुड़ रहे हैं हिमांशी से, लेकिन वो मिलियंस से कम नहीं है, क्योंकि इसका कंटेंट बिल्कुल वेज, कह सकते हैं कि कुछ भी गलत चीज़ नहीं है, एकदम फैमिलियर कंटेंट है, कपल कंटेंट हमारा है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर। आय हाय, मज़ा ही आ गया बिल्कुल सुन के। तो वहाँ से ऐसा लगा, हाँ, मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। इसी के चलते मैंने क्या किया कि अब मुझे ज़रूरत है एक स्टेप, ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरी जो सोशल मीडिया की जर्नी है वो लगातार चलती ही जा रही है, और इसी के बीच में एक और कदम मैंने अपने जो प्रोफेशन, जो मुझे पसंद था, उसकी तरफ बढ़ा दिया है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद लगातार आप हिमांशी को, चाहे 1 मिनट की वीडियो डालूं चाहे कुछ डालूं, देखते ही रहेंगे हिमांशी क्रिएशंस पे।
और कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो वायरल होगी, मुझे पता है, और उसके बाद आप इस वीडियो पे ज़रूर आने वाले हैं जो कि आप अब इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज़, हर एक चीज़ की शुरुआत होती है और ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना होता है। बिल्कुल बंद रूम में आज आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रही हूँ, और जिस दिन इस वीडियो को लगातार चलते 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 टाइम हो जाएगा, तब आप हिमांशी को अच्छे से जान जाएंगे। सो गाइज़, ऐसा हुआ था कि मोस्टली लड़कियां 12th के बाद जो गांव की होती हैं वो सिलाई ही सीखती हैं, क्योंकि गांव में ना तो स्विमिंग सीख सकते हैं और ना ही आप बैडमिंटन का कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते हैं। सिलाई या मेकअप आर्टिस्ट, दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, मेरे पास भी थे। मैंने सिलाई का ऑप्शन चूज़ कर लिया था। करने के बाद अच्छा इंटरेस्ट था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तो खुद के ही बनाए हुए सूट पहन के जाती थी, लेकिन फिर पढ़ाई में ऐसी लगी, हालांकि मैं टॉपर हूँ, तो इस वजह से मुझे वो चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ी। छोड़ी तो नहीं मैंने, लेकिन ड्रॉप कर दिया उस सब को कि भाई यार मैं दोनों चीज़ नहीं रख सकती। आइज़ पे भी फ़र्क पड़ता है, माइंड पे भी, और एक बार मेरे को ऐसे धुन चढ़ जाती थी, ये बनाना है तो ये बनाना ही है, ठीक है, वो चीज़ फिर गलत होगी, वो वहीं पे ड्रॉप कर दिया। लाइक सिलाई को ख़त्म ही कर दिया अपनी लाइफ से। फिर बीएड करी, जेबीटी करी, बीए करी, ये सब करने के दौरान मैंने कभी सिलाई को हाथ तक नहीं लगाया। फिर शादी हो गई। अब शादी में जो मैंने ड्रेसेस सिलाई थी, सूट सिलाए थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। लाइक लिटरली मैं 25,000 एक शॉप पे दे के आई थी। बड़ा, पता है, ऐसा लगा कि चल मम्मी के रुपए, ज़्यादा मेरे को ऐसा भी नहीं लगा था कि मम्मी तो दे रही है, शादी ब्याह में तो खर्चा होता ही है। लेकिन जब शादी के बाद खुद से देना स्टार्ट किया ना, तब रियलाइज़ हुआ यार ये तो बड़ी महंगी है सिलाई तो। अब देखो, सच बता रही हूँ, ये चीज़ें चाहे कितनी ही लड़की के पास पैसा या कुछ हो, लेकिन वो थोड़ा सा कंजूसी करती है जब आप उसको लगता है यार 800, 1000, 1200 रुपये सिर्फ एक स्टिचिंग के जा रहे हैं। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मेरा तो काम ही ऐसा था, कोलैबोरेशंस और प्रमोशंस वीडियोस में, मतलब कि शुरू से आना शुरू हो गए थे 3-4 महीने बाद ही, तो मेरा काम चल जाता था और इंटरेस्ट था। सबसे जो मेन बात है कि रिपीट नहीं करना। लड़कियों में ये बड़ी दिक्कत होती है कि भाई वो रिपीट नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ को दोबारा। उनको ऐसा लगता है यार लोग सोचेंगे, और खुद में ही वो फील कर जाती है, आपको भी पता होगा ये। सेम मेरे साथ था। एक दिन मैं अपने हस्बैंड को कहती यार आदत ख़राब होगी मेरी तो। बोले क्यों? मैं कहा यार कुछ दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मेरे को बोला बहुत गलत बात है ये, ऐसे बोला उन्होंने। मैं रियलाइज़ कर गई। उस दिन के बाद मैंने कपड़े रिपीट करने स्टार्ट करे। एक और चीज़ बताऊँ, मतलब अब पर्सनल पे आई गए तो सारी चीज़ें ही शेयर करेंगे। मेरी काम वाली है ना, जो हेल्पिंग हैंड है, वो आती है घर पे, तो वो मम्मी से कहती, मेरी सास से, कि आंटी आपकी बहू सूट नहीं पहनती क्या? आपकी बहू के पास पुराने सूट नहीं है क्या? सोचो, 2-2.5 साल हो गए मेरी शादी को, और मेरे पास ऐसा कोई सूट है ही नहीं जिसको मैं रिटायर कर दूँ या फिर किसी को दे दूँ। क्यों? क्योंकि 1-2 बार कहीं फंक्शन शादी में पहन के जाती हूँ, और वो ही दोबारा से उसका 1 महीने में नंबर आता है ना, तो क्या होता, फिर मैंने तो बोला मम्मी को, मुझे कहा मम्मी मैं तो नहीं दे सकती, मेरे पास तो सारे ही नए हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। लिटरली मतलब भगवान की बहुत कृपा है कि जिस चीज़ को मैं इतना पसंद करती हूँ, मेरी अलमीरा भरी हुई रहती है। और फिर क्या, फिर ऐसा हुआ, फिर मेरे को इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे तो खुद का ही बुटीक करना है। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है। आ गई प्रॉब्लम, लगा दिए पैसे। यकीन नहीं करोगे, 40,000 रुपीज़ लगा के सिलाई से लेके लाइक 10 ड्रेसेस बनवाई। वो सेल ही नहीं हुई। प्रमोशंस मतलब वीडियोस भी डाली, लोगों को वो ज़्यादा महंगी लगी तो फिर नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, वो मेरे पास हैं, लेकिन आर्टिकल्स बहुत ज़बरदस्त है, लाइक किसी के पास भी नहीं होंगे वो ऐसे, लेकिन एक्सपेंसिव लगे तो वो नहीं खरीद पाए। कोई नहीं, मुझे पता है कि कभी ना कभी मैं ऐसा करूँगी। ऑफलाइन तो 1-2 चले भी गए, ऑनलाइन नहीं जा पाए थे क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाया कि भाई साहब इतना महंगा, ऐसा क्या है इसमें, ठीक है। तो मुझे वहाँ से फिर मेरे को आइडिया हुआ कि यार इसके लिए तो प्रॉपर सेटअप चाहिए। वो तो सिर्फ मैंने सिलवाई और सेल करने का सोचा, लेकिन नहीं, ऐसा कभी मत करना, कभी भी। चाहे आपके मिलियंस फॉलोअर्स हो या फिर आपको कोई क्यों ना जानता हो, दूसरे पे ट्रस्ट मत करना। ये चीज़ मैंने सीखी है यहाँ से, सीख के। और फिर
हो गए उन चीज़ों को 6 महीने, वो ऐसे ही सेफ रखी है मेरे पास और उनका सीज़न कभी नहीं जाने वाला है, ऐसी चीज़ें मैंने बनवा के रेडी कराई। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ मेरे को लगता है कि यार लाइफ में सब कुछ रुक गया, अब क्या करूँ? जॉब कर नहीं सकती और सोशल मीडिया ऐसा है कि भाई आज तो सब कुछ है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया था, क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उस चीज़ से। और अब ये क्रिएटर समझ चुके हैं कि भाई साहब सिर्फ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से हम लाइफ टाइम अर्न कर सकें, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी किसी मंथ है किसी मंथ नहीं आए प्रमोशंस, तो ओनली प्रमोशन ही इसका एक ज़रिया है कमाने का। यूट्यूब इतना नहीं देता है, मैं लिटरली आपको सच्चाई बता दूं कि भाई किसी का घर चल रहा है, नहीं चलता है यूट्यूब से किसी का भी घर, मेरा भी नहीं चलता है। सो सेकंड थिंग, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, तो मैंने तो सोचा कि मेरे को भी कुछ करना है। तो मुझे कहाँ से आइडिया आता है कि भाई मैंने डीपली सोचा, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मेरे को इतना मज़ा आता है, मतलब कि नए नए कपड़े पहनना, नए नए डिज़ाइंस और सारी चीज़ें करने में ना, लाइक मैं वो अभी इंटरेस्ट ऐसा है कि बस बना के और पहन के दिखूं। सो यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया कि भाई मेरे को कोर्स लेना है। अब मैं कुरुक्षेत्र रहती हूँ अब अपने हस्बैंड के साथ, और यहीं से मैंने अपनी बुटीक की एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट कर दी और सोचा कि आपको हर एक चीज़ शेयर करूँगी मैं, कि डे वन से और एक प्रोफेशनल बुटीक कैसे ओपन करते हैं, वो पूरी जर्नी आप मेरे इस चैनल पे देखने वाले हैं। और फ्यूचर में अगर कोई भी आप में से बुटीक ओपन करना चाहेगा ना, या बुटीक से रिलेटेड कुछ भी आपको, आपने अब देखा होगा, मैं भी देखती हूँ कि मतलब लोगों को बहुत मिसगाइड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, कि 60 सेकंड में ये बन के तैयार, ये और वो, ओ लाइक इनसेन, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ जिसने कभी 12th में सीखी थी, उसके बाद 8 सालों तक कुछ नहीं किया, अभी मैं ज़ीरो पे हूँ, लेकिन इंटरेस्ट है आप लोगों का। और हाँ, स्पेशली ये वीडियोस और ये मेरा चैनल उन लोगों के लिए जिनको ना लाइक फैशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और मेरी इस जर्नी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा साथ देना है, जिससे कि हम कंटिन्यू ये चीज़ कर पाएँ। और जो भी मैं नया डिज़ाइन होगा, और पहले दिन क्या सीखते हैं, दूसरे दिन क्या सीखते हैं, हर एक दिन, और मैं कितने दिन में मास्टर बनने वाली हूँ, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पता है ये वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? मेरे ब्लॉगिंग चैनल से। अगर मैं वहाँ पे इतना अच्छा कर सकती हूँ, तो यहाँ पे कितना कर पाऊँगी। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है यार, लाइक आज मैं खुद से ही ये चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं, बस एक सहारे की ज़रूरत होती है तुम्हें। और मेरी मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा करती है कि हाँ तू कर लेगी, बस कर, करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जिन लड़कियों, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट का और सबसे बेस्ट बिजनेस है। और ऑप्शंस बहुत होते हैं, कि मेरे पास भी थे कि मैं किसी भी फील्ड में चली जाऊँ एज अ इन्फ्लुएंसर, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि खुद ही का ब्रांड लॉन्च कर दूँ, लेकिन उससे पहले हमें सीखना होता है। तो मैं अभी सीखने की जर्नी में हूँ, और हेजिटेशन आती है कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर होके कैसे करूँ ये सब चीज़ें, कि कैसे बुटीक पे जाऊँ, लोग क्या कहेंगे। ओ माय गॉड, निकलना होता है यार इन सब चीज़ों से। मैं निकल चुकी हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। मुझे बस अपने प्रोफेशन से, अपनी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसी चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी लाइफ से आज सेटिस्फाई हूँ। और सेकंड थिंग, इसमें मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो चीज़ें मैंने सोची, जैसे सोची वो हुई, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मैं इस चैनल पे ना आप लोगों को हर एक वो चीज़ बताऊँगी जो मैं अपनी खुद की लाइफ में करती हूँ, और कैसे एक सक्सेसफुल लेडी बना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी इस जर्नी में शामिल रहना है, और हर एक क्वेश्चन आपने कमेंट में पूछने ही पूछने, की कोई भी अगर आपको डाउट आता है, मैं आपके लिए बैठी हूँ यहाँ पे। और हिमांशी के साथ बने रहना, और राधे राधे लिखना मत भूलना। पिछले व्लॉग्स में भी आपको राधे राधे ने ही मेरे साथ जोड़ा, और इस व्लॉग में भी।
सो ब्लॉग कह लो या वीडियो कह लो, ब्लॉग की आदत है ना तो वही चीज़ें निकलती हैं। तो आज डे फर्स्ट है, तो देखते हैं कि मैं कब तक कैसे कैसे क्या चीज़ करूँगी। ये असली मज़ेदार रहने वाला है मेरी इस पूरी जर्नी में, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा काम है कि आपको अपनी चीज़ें एक नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से बताना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सीखना सिखाना वो चीज़ भी होंगी, ऐसा नहीं कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों को सिखा दूंगी पहले ही दिन, ऐसा नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे मैं अपने चैनल को, इस चैनल को इतना अच्छा बना लूँगी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है गाइज। सो स्पेशली तत्व वृषभानु की किशोरी है, तत्व वृषभानु वाला है वो है कि एक काम को कैसे शुरू किया जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी नॉलेजेबल होगी और लगा होगा कि हाँ कुछ हो तो होने वाला है हिमांशी क्रिएशंस पे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और कमेंट में क्या लिखोगे? राधे राधे।